बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की करीब 12 लाख की आबादी विभिन्न नागरिक समस्याओं से जूझ रही है और मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पे काफ़ी अभाव है। इन्हीं समस्याओं के बीच आवारा पशुओं की भी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और पिछले कई महीनों से आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, जो बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों के लिए जानलेवा और प्राणघातक साबित हो रही है। हजारों की तादाद में आवारा पशु बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न कॉलोनियों, गलियों, चौक चौराहों, सड़कों और प्रमुख मार्गों के किनारे देखे जा सकते हैं। दिन प्रतिदिन आवारा पशुओं की समस्या सिरसा के मुंह की तरह बड़ी होती जा रही है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इन आवारा पशुओं को नियंत्रित करने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही है, जबकि यह आवारा पशु स्थानीय निवासियों के लिए बेहद बड़ी सरदर्दी बन चुके हैं। लोगों को अपने घर से निकलने में भी अब डर लगने लगा है, क्योंकि प्रत्येक चौक चौराहों, सड़कों और गलियों पर इन आवारा पशुओं का झुंड घूमते हुए देखा जा सकता है और एक अनुमान के अनुसार इन आवारा पशुओं की संख्या कई हजारों में है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में हालात यह हो चुके हैं कि जैसे ही व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है, उसका सामना सबसे पहले इन्हीं आवारा पशुओं से होता है। स्थानीय निवासियों के बीच इन आवारा पशुओं का एक भयानक डर बैठता जा रहा है, क्योंकि अनेकों जगहों पर इन पशुओं को लड़ते हुए देखा गया है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है। बुराड़ी क्षेत्र के लोग आवारा पशुओं की इस समस्या से काफ़ी परेशान हो चुके हैं, लेकिन इसका समाधान कौन करेगा? क्योंकि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार को कितनी बार भी शिकायत की जाए, वह कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। उनके पास ऐसा कोई बंदोबस्त दिखाई नहीं देता कि वह आवारा पशुओं से बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के प्रभावित लोगों को छुटकारा दिला सके। बुराड़ी क्षेत्र के लोगों के साथ ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है, जिनमें इन आवारा पशुओं ने लोगों पर प्राणघातक हमला किया है। बुराड़ी के कौशिक एन्क्लेव बी ब्लॉक में भी एक व्यक्ति पर ऐसी ही एक गाय ने जानलेवा हमला किया और जिससे उन्हें अनेकों चोटें आई। यहां तक कि उनके पैर की हड्डी भी टूट गई। दरअसल इन आवारा पशुओं के इकट्ठे होने का कारण बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर लगा कूड़े का ढेर है। कूड़े के ढेर की वजह से यह आवारा पशु इकट्ठे हो जाते हैं। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार से लेकर दिल्ली नगर निगम के अधिकारी सफाई व्यवस्था को लेकर कितना भी दावा कर दें, लेकिन सफाई व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है, क्योंकि बुराड़ी में विभिन्न जगहों पर इन कूड़े के ढेरों को देखा जा सकता है। विशेषकर इन कूड़े के ढेरों के पास ही आवारा पशु इकट्ठे हो जाते हैं। ज़्यादातर यह कूड़े के ढेर सड़कों के किनारे लगे हुए हैं और यहीं पर ही जब यह आवारा पशु इकट्ठे होते हैं तो वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो जाते हैं। विशेषकर दुपहिया वाहन चालकों के लिए तो आवारा पशु पूरी तरह से एक यमराज के रूप में दिखाई देते हैं। बेशक बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में 8 निगम पार्षद है, लेकिन 8 निगम पार्षद सफाई व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं और यही वजह है कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। पिछले दिनों बुराड़ी सोफुटा मुख्य मार्ग पर दरोगा मार्केट के पास 2 सांड काफ़ी देर तक रोड पर लड़ते रहे। आप वीडियो में देख रहे हैं कि 2 सांड किस तरह से लड़ रहे हैं और यह सांड काफ़ी देर तक यूं ही लड़ते रहे और यातायात जाम रहा। इस लड़ाई के दौरान वहां पर मौजूद कई रेहड़ियों को भी इन सांड ने लड़ते लड़ते पलटा दिया। लोगों की काफ़ी कोशिश के बावजूद यह सांड अलग हो सके। इस तरह की घटनाएं बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में अनेकों जगह देखी गई है और यह लड़ाई स्थानीय निवासियों और वाहन चालकों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती थी। इन दोनों सांडों की लड़ाई के दौरान कई मोटरसाइकिल वाले इनकी चपेट में आ गए और वह चोटिल भी हुए। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में इस तरह की घटनाएं देखी जा सकती है, लेकिन प्रशासन की ओर से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना पूरी तरह से मुश्किल साबित हो रहा है और ऐसी वारदातें लगातार बढ़ रही है और जिससे अनेकों हादसे भी हो रहे हैं।